चलिए दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड की LT शिक्षक भर्ती परीक्षा 18 अगस्त को हुआ था। आज हम मैथ सब्जेक्ट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके आए हैं। इसमें हम 3 साल का विस्तृत जानकारी आपको देने वाले हैं। पूरा एनालिसिस किया है 3 साल का। पेपर का लेवल क्या था, कट ऑफ कितनी गई थी, नंबर ऑफ पोस्ट कितने थे, साथ ही इस बार का पेपर का लेवल क्या था, क्या कट ऑफ जा सकती है, एक्सपेक्टेड है ये कट ऑफ। हालांकि मैं किसी को डिमोटिवेट करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपको जो है इस बार का लेवल बहुत ही आपको जो है हाई मिला होगा, यानी कट ऑफ बहुत लो जा सकती है। चलिए जानते हैं कितनी कितनी कट ऑफ जा सकती है। पहले तो मैं आपको बताता हूँ, जो पोल लिया था 4 दिन पहले, उसका आप देखते हैं, ये रिव्यू है आप सभी का। और इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं जो फेक हो सकते हैं, ठीक है। फिर भी मैंने एवरेज यहाँ पर लिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर 40 से कम वाले हैं, लेकिन इनसे कोई लेना देना हमको नहीं है। लगभग 3000 लोगों ने वोट यहाँ पर किया हुआ है। लेकिन अगर एवरेज की बात करूँ तो यहाँ पर देखते हैं कि एवरेज जो है इतने नंबर आ रहे हैं। सिर्फ 21% के करीब जो है लगभग 40 से 50 के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। ये जेन्युइन बंदे होंगे जिन्होंने दिया होगा। बाकी यहाँ पर ये देखते हैं कई लोग 70 प्लस कर सकते, हो सकता है कि 70 प्लस कई लोग आ सकते हैं, ठीक है। एक आध नंबर होंगे, एक आध कैंडिडेट हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कई लोग अच्छे बच्चे भी होते हैं, ठीक है। सभी का खराब गया है ऐसा भी नहीं कह सकते पेपर, कई लोगों का अच्छा भी गया होगा, ठीक है। हालांकि मुझे ना कमेंट में मैंने किसी का रिव्यू देखा, ना अदर चैनल में किसी का 60 प्लस नंबर देखे मैंने अभी तक का, ठीक है, जिनने फेक तरीके से भी लिखे नहीं अभी तक, ठीक है। कई लोग फेक तरीके से लिख देते, लेकिन मुझे ये वाले कमेंट भी नहीं मिले। लगभग मेरे उसमें कम से कम 300-400 कमेंट आए हुए थे। उनमें से भी मैंने मैथ का किसी का भी मैंने जो है 60 प्लस तो कहीं देखा ही नहीं इस बार, ठीक है। हो सकता है कि वो आ जाए, वो अलग बात है, कई लोग नहीं भी लिखते हैं, लेकिन डिपेंड करता है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। कट ऑफ मैं आपको बता देता हूँ, और ये क्यों कट ऑफ रखी मैंने आपको मैं फुल डिटेल बताने वाला हूँ, ठीक है। बहुत एनालिसिस करने के बाद ये चीजें सामने आ रखी हैं। तो 3 साल का मैं ऑब्जर्वेशन देता हूँ। सबसे पहले तो आपका 2018 भर्ती, 2020-21 का भर्ती और 2021 वाली भर्ती, 3 भर्तियां आपका, ठीक है। पूरा एनालिसिस बताने वाला हूँ। 2018 में अगर मैं बात करूँ, ठीक है, जो जनरल कैंडिडेट है उनके नंबर पोस्ट बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जनरल में अगर मैं बात करूँ तो ये 11 पोस्ट थी, ठीक है। 11 पोस्ट जनरल मेल कैंडिडेट की। लगभग 11 पोस्ट में आपका 54 गया था। उस टाइम का पेपर काफी हार्ड रहा था, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और 2014 वाला पेपर भी काफी ज्यादा हार्ड था। उसमें भी लगभग 50% करीबन ही रहा था। 200 नंबर का पेपर था 2014 वाला, ठीक है। उसका भी एनालिसिस किया हुआ है। साथ में ओबीसी का जो है लगभग आपका जो है 47 गया था पिछली बार 2018 वाला भर्ती का। अब आते हैं 2022 वाली भर्ती में, इसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है। पहले तो कट ऑफ का ही एनालिसिस कर लेता हूँ आपको, ठीक है। 2018 में अगर मैं बात करूँ जनरल की, ये मेल कैंडिडेट की बात करूँ मैं, जनरल में 52 पोस्ट थी, कट ऑफ गई थी 63। और उसके बाद यहाँ पर ओबीसी, जनरल में ओबीसी में ये गया हुआ था, ये नंबर पोस्ट थी आपकी 17 पोस्ट थी, ठीक है। और ये कट ऑफ गया हुआ था 57 गया था। और बाकी ईडब्ल्यूएस है, वुमेन्स है, लगभग एक आध नंबर का अंतर, ज्यादा अंतर नहीं था इसमें, ठीक है। बाकी SC ST वाले का थोड़ा कम था, वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा, ठीक है। तो ये तो रही जनरल की बात। जनरल की चीजें बता रहा हूँ अभी तो, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा डिटेल में। इस बार का यहाँ पर देखते जनरल कट ऑफ 47 से लेकर 50 के बीच में जा सकता है, क्योंकि 45 यहाँ पर आपका क्या है, जो क्वालिफाइंग नंबर है। अगर ये घटता है, मुझे भी नहीं लग रहा कि यार इससे ज्यादा भी जाएगी, क्योंकि इससे भी कम जा सकती है। हो सकता है कि कैंडिडेट ना भी मिले, ऐसा भी हो सकता है। इस बार पोस्ट कितनी है पता आपको? इस बार जो है 49 पोस्ट है जनरल कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट में, ठीक है। 49 पोस्ट है। फीमेल को भी हटा के दिव्यांग वालों को हटा दिया है। जनरल में ओनली 49 है। पिछली बार 52 थी, 63 कट ऑफ गई हुई थी लास्ट जनरल की। तो इस बार पेपर का लेवल काफी हाई था, हार्ड था। सिंपल सी बात है, 47 और 50 के बीच में जाएगी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसके बीच में ही रहनी है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा अगर हाई तो नहीं जाएगी, इससे कम भी जा सकती है, ठीक है। तो ये आपका रहेगा। ओबीसी में अगर बात हो, यहाँ पर 45 से लेके 48 तक जा सकती है। पिछली बार ये गई हुई थी आपकी 13 पोस्ट थी पिछली बार, कुमाऊं गढ़वाल मिलाकर, नहीं इस बार 13 पोस्ट है, कुमाऊं गढ़वाल मिलाकर इतनी जा सकती है पोस्ट। पिछली बार 17 पोस्ट थी, इस बार 4 पोस्ट कम है जनरल मेल के लिए। 57 गई थी पिछली बार। और ठीक उससे पहले अगर मैं बात करूँ 2018 में, तो ये 4 पोस्ट थी। उस टाइम 4 पोस्ट थी ओबीसी में। 47 गई थी उस टाइम पे कट ऑफ, ठीक है। 47 गई थी, फिर वेटिंग आते आते 41 तक गई थी। उसके बाद 47 जो है लास्ट कट ऑफ गई थी फर्स्ट वाली वेटिंग लिस्ट में, फर्स्ट जो लिस्ट आती है आपकी। और जनरल में 2018 में गई थी, फर्स्ट में ही 54 गई थी उस टाइम पे। पेपर 2018 का देख लेना कैसा था। उस बार स्टार्टिंग में ही 54 गई थी, उसके बाद फिर धीरे धीरे आते आते 47 तक जनरल की चली गई थी उसके बाद। और ओबीसी की 41 नंबर में हो गया था उस टाइम पे। ये 2018 की बात है। वेटिंग लिस्ट आई थी, उसमें 12 वेटिंग लिस्ट आई थी 2018 वाली में, ठीक है। याद देख लेना एक बार, चैनल पे सारा डाटा है मेरे पास, ठीक है। आप चेक करना 2018 का पूरा लिस्ट मिल जाएगा। 2-3 साल पुराना लिस्ट मिल जाएगा, चैनल पे मिल जाएगी सारा। ये मैंने
अच्छे से स्टडी कर रखा है इसके बारे में, ठीक है। तो ये थोड़ा कम चांसेस है कि गलत जाए आपका, ठीक है। बाकी एक्सपेक्टेड है, ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दावे के साथ कि 100% सही होगा, क्योंकि 90% सही हो सकता है, 10% गलत भी हो सकता हूँ मैं, लेकिन जो मेरा एनालिसिस करा वो आपको मैं रिव्यू दे रहा हूँ इस चीज का, ठीक है। अब खुद आप इसके साक्षी होंगे, क्योंकि आपने खुद पेपर दे रखा है, पेपर का लेवल क्या था आपको अच्छे से पता है इन चीजों के बारे में, ठीक है। और इससे भी कम जा सकता है, हो सकता है कि कैंडिडेट ही ना मिले, ये भी हो सकता है, ठीक है। इससे भी कम जा सकती है भाई, क्यों? क्योंकि पेपर का लेवल ही ऐसा था, कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। पिछले बार के कैंडिडेट देखो ना कितनी 2018 में 11 पोस्ट जनरल की 54 गई, बताओ पेपर लेवल क्या था। और आते आते वेटिंग आते आते 47 गई थी। अब बताओ इस बार मान लो आते आते 11 कैंडिडेट का जनरल में महीने मिले ही नहीं, तो क्या करोगे बताओ? 45 लास्ट कट ऑफ जा सकती थी, अब उसके बाद नहीं मिलेंगे कैंडिडेट, तो फिर क्या होगा? या तो सरकार को, जो विभाग है यूके ट्रिपल एससी, उसको या तो क्वालिफाइंग नेचर हटाना चाहिए था यहाँ पे। अगर इन चांस अगर कैंडिडेट नहीं मिलते तब वाली कंडीशन में यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर हटा देना चाहिए मेरे ख्याल से। अब देखते हैं डिपेंड क्या करता है, और बाकी कट ऑफ कितनी जाती है उसको रिजल्ट ही पता चलेगा। और उसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस का 2000 ये पिछले बार 2018 सॉरी 21-22 वाले में 49 था, तो इस बार जो है 46 से लेके 59 था, ठीक है। 59 था और 46 से 47 तक ही बीच में जाएगी। जब लगभग ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का ज्यादा अंतर नहीं होता, 1 या 2 नंबर का अंतर रहता है, ज्यादा एक, ठीक है, कम से कम एक रहता है, ठीक है। एससी का तो और ज्यादा बुरा हाल था पिछली बार 2018 का, ठीक है। 50 नंबर की थी, बताओ इस बार देखो कहाँ जाएगी। 35 में इनका क्वालिफाइंग नेचर होता है, कहाँ जा सकती है? मैं कह रहा हूँ कि इनको कैंडिडेट नहीं भी मिल सकते हैं, या तो फिर अगर क्वालिफाइंग नेचर हटाएंगे तो 30 से भी कम जाएगा ये, ठीक है। और एससी में देखो, एससी में तो और ज्यादा बुरा हाल है। 41 गया था पिछली बार, 41 गया था, लगा लो पिछली बार 41 गया था। अब मैं इसका कट ऑफ क्या ही बना था, तो 35 से लेकर 40 के बीच रखा है मैंने इस बार, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर 35 है, इसी वजह से मैंने 35 से लेकर 40 रखा है। अब बताओ इसमें क्या कर सकते हैं? और अगर मान लो क्वालिफाइंग नहीं मतलब क्वालिफाइंग हटा देते हैं तो फिर 30 से भी नीचे गिरेगी इसकी कट ऑफ, ठीक है। अगर क्वालिफाइंग नेचर हटा देंगे तो, क्योंकि कैंडिडेट देख सकते हैं यहाँ पर इस बार कैंडिडेट ज्यादा अंतर नहीं है, 1-2 अंतर रखे गए हैं, तो 1-2 अंतर ही आपके नंबर पोस्ट चेंज हैं पिछले बार के अकॉर्डिंग। ये कौन सा था 2021-22 वाला, ठीक है। ज्यादा अंतर नहीं, 1-आध पोस्ट हिले हैं, मतलब कम हुए हैं, ज्यादा पोस्ट नहीं है मतलब, ठीक है। और एक आध पोस्ट में ज्यादा अंतर आता भी नहीं है। और वही देखो जो SC ST का देखो, पिछली बार 2000 उस वाले में 35 नंबर में 37 नंबर में ऐसे सिलेक्शन हो रखे वहां पे उस टाइम पे, तो 2018 में। तो ये एक ओवरऑल रिव्यू था, सारे फैक्टर मैंने आपको बता रखे हैं। पेपर का लेवल फैक्टर बता रखा मैंने आपको, पिछले बार नंबर ऑफ पोस्ट कितने थे आपको बता दिया मैंने। पिछले बार नंबर ऑफ पोस्ट टोटल अगर बात करूं यहाँ पर मैथ्स में, तो मैथ्स में टोटल 170 पोस्ट थे, इस बार 130 पोस्ट हैं, 40 पोस्ट वैसे कम है, फिर भी यहाँ पे पेपर का लेवल बहुत हाई है। और वही बात करो 2018 में तो और कम पोस्ट थी उसमें, तो 2021 में तो सबसे ज्यादा पोस्ट निकली थी मैथ्स की, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर मैंने आपको बता रखे हैं। पिछले 3 साल का रिव्यू मैंने आपको रख दिया है। कमेंट आप लोगों के देखे थे मैंने, अन्य चैनल के भी कमेंट देखे थे, पोल्स मैंने आपके देखे थे, अन्य कई लोगों ने भी और पोल्स रखे, उनके पोल्स देखे मैंने, ठीक है। सारा रिव्यू देखा है, और जो टेलीग्राम में है, जो व्हाट्सएप में है, उनके भी रिव्यू भी देखे मैंने, उनके अकॉर्डिंग में ये सारे कट ऑफ मैंने बनाए हुए हैं। फिर भी मुझे नहीं लगता कि ये कट ऑफ सही होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हाई तो नहीं जाएगी, लो जाएगी, ठीक है। लो जा सकती है, तो पॉसिबिलिटीज है लो जाने की, ठीक है। नहीं तो इसी के बीच में आएगी, ठीक है। हाई तो खैर मुझे नहीं लगता हाई जाएगी, अगर हाई जाती है तो भाई यार पेपर मुझे लगता है कुछ तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। पेपर में कुछ छिड़काने या कुछ अन्य मेरे को ऐसा लगेगा फिर उसके बाद, क्योंकि जिस हिसाब से 3 सालों का अगर मैं रिव्यू देखूं तो उस हिसाब से पेपर का लेवल देखो तो भाई कट ऑफ मेरिट आपकी इतनी जाएगी, इससे ज्यादा जाने की चांस है ही नहीं, ठीक है। या तो क्वालिफाइंग नीचे घटा दें तो और लो जाएगी फिर उसके बाद, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। बाकी अपना रिव्यू दे सकते हैं, कोई वो नहीं है। और ये किसी को डिमोटिवेट करना या किसी को भाई खुश करना, ये ऐसा कोई नहीं। बाकी सारा मैंने एनालिसिस कर रखा है, तो इसके हिसाब से मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो बाकी अलग अलग डिपेंड करता है, सारे फैक्टर मैंने रखे हैं। जितने भी मैं कट ऑफ लेके आ रहा हूँ सारे फैक्टर अलग अलग, हर साल के रिव्यू चेक करके, सब कुछ चेक करने के बाद जो एक्सपर्ट हैं या मैथ्स के जो भी टीचर्स हैं उनके, क्योंकि वो भी एक बार हर बार चेक करते हैं भाई, पेपर के जो एक्सपर्ट हैं जो भाई वो भी चेक करते हैं पेपर का लेवल क्या था। कई लोग मैथ्स वाले हैं, आप भी खुद एक्सपर्ट हो गए, क्योंकि आपको पढ़ते पढ़ाते बहुत साल हो गए होंगे। कई प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, कई लोग गवर्नमेंट में पढ़ा रहे होंगे, ठीक है, संविधान में पढ़ा रहे होंगे, कई लोग गेस्ट में पढ़ा रहे होंगे, कई लोग अपने एक्सपर्ट में पढ़ते बहुत एक्सपर्ट हो भी होंगे। तो खुद आपको ये बताया कि भाई पेपर का लेवल क्या था, पेपर की कट ऑफ कितनी जा सकती है, खुद अपना सब्जेक्ट में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक्सपेक्टेड कट ऑफ था जो मैंने आपको यहाँ पे मैथ्स का बता दिया है।